नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी के भी मन की बातें हम कैसे जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए इन बातों को महात्मा की एक कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में जंगली जानवरों के आने से पूरी फसलें बर्बाद हो जाती थी, जिसकी वजह से छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं। अगर वो खेत में बैठे रहेंगे तो जानवरों की आवाज सुनाई देने पर वो उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। इसलिए उन्हें मैं खेत में लाकर बिठा देता हूँ। ये सब सोचने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को इस झोपड़ी में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, अगर आपको किसी जानवर की आवाज सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें बर्बाद होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उसी दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता था, जिससे वो जानवर उनके खेतों से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वो खेत के बांध को तोड़कर वहां से भागता हुआ चला गया। लेकिन उस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा अपने कुछ आदमियों के साथ उस खेत में पहुंच गया। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है और राजा उस भाई से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है क्या? इस बात को सुनकर अंधा भाई कहता है कि है राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना वक्त यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे आदमी की बात सुनकर हैरानी में पड़ गया और सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वो हिरण मेरे लायक है ही नहीं। अंधा आदमी मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उस अंधे आदमी से कहता है, कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि है राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो हिरण नहीं है बल्कि एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। इसलिए राजन, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। यह सुनकर राजा और भी हैरानी में पड़ गया और वो ये सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है।
राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वो सच में एक हिरनी है और क्या वो गर्भवती है, क्योंकि अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की तसल्ली करनी है। अगर वो हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो एक हिरनी है। सेनापति राजा से इजाजत लेकर आगे की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट कर आता है तो वो राजा को कहता है राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं, वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि वो एक हिरनी ही है और वो गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा और भी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और तो और वो गर्भवती है। आखिर एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर इसे ये कैसे पता चला। ऐसे ही कई सारे सवाल राजा के मन में आने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया था कि मुझे इस बात की जड़ तक पहुंचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और तो और वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो बहुत सारे जंगली जानवर आते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तभी वो अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आवाज से मुझे ये एहसास हो चुका था कि ये एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वो हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है और अगर वो इस बांध को छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वो गर्भवती है। इस वजह से ज्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर वो मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और सवाल आया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो कई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये समझ जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और इसके आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को बर्बाद ना कर सके। अब राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम हो रहा है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा उस अंधे आदमी को अपने साथ लेकर वहाँ से वापस अपने महल की ओर चला जाता है। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे आदमी से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी आदमी हैं,
आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से लग जाता है। आज मैं आपको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, ये कैसा सवाल हुआ। इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल सही सवाल किया है, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को हुए इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा। अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के जुबान से ये बात सुनकर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर अंधा कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे की ये बात सुनकर राजा पहले तो गुस्से में हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वो उस आदमी की बात मान लेता है और अपने सेनापति को ऑर्डर देता है, सेनापति जी, इस अंधे आदमी और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है कि मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी बहुत क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वो पटक पटक कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पटाई की। उसके बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और वो राजा के पास पहुँचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा इतना हंकार में हो जाता है कि तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर चल देता है और गुस्से में लाल बबूला होकर वो अपनी रानी से कहता है, ए रानी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करूँगा उसका मुझे सच सच जवाब देना, और अगर आपने एक लफ्ज भी झूठ कहा तो मैं अभी के अभी आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी राजा कहता है कि आप मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। ये बात सुनकर राजा फौरन उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। तो इतनी से बात पर वो इतना गुस्से में हो गई कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात और हाथ से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी गैर मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने बस लात घुमा घुमा कर मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। वो भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता औरत कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। फिर अंधा कहता है, जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वो उस वक्त मुझे मना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार आदमी हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो। अगर तुमने मुझे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर अंधा सोच में पड़ जाता है और कहता है, राजा जल्दी से अपना अगला सवाल पूछें।
राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो लेकिन आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस सवाल को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए, अदरवाइज ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। अगर तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है राजन, अगर आप सुनना चाहते हो तो इसके जवाब के लिए मुझे आपकी माँ के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको अभी ये बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। तभी राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजा, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। ये सुनकर राजा बहुत ही गुस्से में आ गया और तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मुझे सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? अगर आपने मुझे सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह शीशे में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है और उसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और तुरंत वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वो आदमी कहता है राजन, आपने मुझे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही दिया है। अगर कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में बहुत सारा इनाम मिल चुका होता, लेकिन अब तक आपने फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। ये बात सुनकर राजा जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है? तुम किसी भी बात का इतना सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वो अंधा आदमी कहता है राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी आसानी से जान लेता। मन की एक ही भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसके चलने से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। अगर मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वो आदमी किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ। इस पर वो अंधा आदमी कहता है राजन, जरूर आप भी किसी भी आदमी के मन की बात जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर एक काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना और अपने मन को प्रेजेंट में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये तीनों तरीके बड़े ही आसान हैं। राजन, जो 3 तरीके में आपको बताने वाला हूँ
इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। है राजा, सबसे पहले तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी आदमी से बात करते वक्त उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं है पर बहुत कुछ बता देती हैं। अगर हम किसी आदमी की आंखों के इशारों को समझना सीख जाते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वो क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विधि सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास भी आंखें थी और मैं उसी वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए राजा, अगर आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि वह कब, कहां और किधर देख रहा है। अगर उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे या कभी आसपास देख रहा है, या फिर उसकी आंखें खुश या नम नजर आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है उसकी आंखों में। जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक इस तरह जब हम किसी आदमी की आंखों में देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। अगर आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला आदमी आपसे झूठ या फिर सही कह रहा है, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपसे बात करते वक्त वो आदमी अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे या इधर उधर देख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। अगर सामने वाला आदमी आपसे कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है, तो वो आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वो यहाँ वहाँ देखेगा, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसका झूठ पड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। इसी तरह कुछ और भी भाषाएं होती हैं। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव। ठीक इस तरह से चेहरे के हाव भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई आदमी अपने चेहरे से जैसे आँख, होंठ और बहुत सारे कुछ अलग व्यवहार करता है। अगर आप किसी आदमी के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो आदमी कैसा है। वो आदमी बहुत उदास है या फिर वो बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। फिर अंधा आदमी राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है राजन, इसी तरह तीसरा तरीका भी होता है, और वो है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, तो कभी अपनी गर्दन को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है, बल्कि शरीर का भी पूरा इस्तेमाल करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो आदमी हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसका चेहरे पर बार बार हाथ फेरना, हाथों को एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। मन की बात को समझना के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। अगर हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर समझ लेते हैं
तो हम बहुत जल्दी किसी भी आदमी के दिल की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके जिस्म के हाव भाव और उसके हाथों को बड़े ध्यान से देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा और अपने मन को प्रेजेंट में लाना होगा। तभी आप उस आदमी की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे। अगर आप पास्ट की घटनाओं को सोचते हुए बिजी रहते हैं या जिंदगी को जीने के चक्कर में बिजी है, तो आप उस आदमी के चलन चाल पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि आखिर उस आदमी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई साधु संत हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या पूछने आए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन में शांति हमेशा बैठी होती है। और यही वजह है कि वो आपके मन की बातें बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। इस तरह से उस अंधे आदमी ने राजा को 3 बातें बताई। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।